अधूरी तस्वीर। धुंध में एक चेहरा। अयान अपने पुरानी रॉयल एनफील्ड पर अकेला ही मुंबई से खंडाला के लिए निकल पड़ा था। वो एक लेखक था, या यूं कहें कि बनना चाहता था। उसकी पहली नॉवेल एक अजीब से मोड़ पर आकर अटक गई थी और उसे प्रेरणा की सख्त जरूरत थी। खंडाला की धुंध भरी वादियां और शांत माहौल उसे हमेशा से खींचते थे। उसने अपना ठिकाना एक छोटे से गेस्ट हाउस में बनाया और अगले दिन कैमरा लेकर निकल पड़ा। सनसेट पॉइंट पर धुंध इतनी गाढ़ी थी कि 10 कदम आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। वो लड़की सफेद सलवार कमीज में घाटी की ओर पीठ की एक बेंच पर बैठी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके हाथ में एक स्केचबुक थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं दूर धुंध के पार कुछ तलाश रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। अयान ने अनजाने में ही अपना कैमरा उठाया और एक तस्वीर खींच ली। एक्सक्यूज मी, अयान ने हिम्मत करके कहा। वो चौंकी, जैसे किसी गहरे सपने से जागी हो। उसकी भूरी आंखें हैरान थी। जी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं अयान। एक पल की खामोशी के बाद वो मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें खुशी से ज्यादा दर्द छिपा था। मायरा, उसने धीरे से कहा। बस यहीं से शुरुआत हुई। उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। वो साथ में भुट्टा खाते, चाय की टपरियों पर घंटों बातें करते और खंडाला की अनजानी गलियों में घूमते। अयान को मायरा से प्यार हो गया था। वो उसकी सादगी, उसकी गहरी आंखों और उसके रहस्यमयी खामोशी में पूरी तरह डूब चुका था। लेकिन मायरा एक पहेली थी। वो अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती थी। जब भी अयान उसके परिवार या अतीत के बारे में पूछता, वो बात बदल देती। वो खंडाला में एक पुराने बड़े से बंगले में अकेली रहती थी, जिसके बारे में वो कहती थी कि ये उसके पुरखों का है। बंगले का राज। एक शाम जोरदार बारिश होने लगी। अयान मायरा को उसके घर छोड़ने गया। अंदर आ जाओ बारिश रुकने तक, मायरा ने कहा। अयान पहली बार उसके बंगले के अंदर जा रहा था। बाहर से वो जितना पुराना और वीरान लगता था, अंदर से उतना ही सलीके से सजा हुआ था। लेकिन घर में एक अजीब सी ठंडक थी, एक अनकहा सा सन्नाटा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, लेकिन उनमें से किसी में भी मायरा नहीं थी। तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं है यहाँ? अयान ने पूछा। मायरा का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं, उसने रूखेपन से जवाब दिया। बातचीत के दौरान अयान की नज़र एक बंद दरवाजे पर पड़ी। वो कमरा? वो स्टोरूम है, बंद रहता है, मायरा ने जल्दी से कहा। उस रात अयान वहीं रुक गया। रात के करीब 2 बजे उसे किसी के सिसकने की आवाज़ आई। वो उठा और कमरे से बाहर आया। आवाज़ उसी बंद कमरे के पास से आ रही थी। उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश की, पर वो लॉक्ड था। तभी पीछे से मायरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ, सोए नहीं? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। ये आवाज़ जैसे कोई रो रहा हो। नहीं तो, हवा की आवाज़ होगी। ये पुराना घर है, ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। तुम जाकर सो जाओ। मायरा ने उसे लगभग खींचकर वापस कमरे में भेज दिया। अयान को यकीन नहीं हुआ। वो हवा की आवाज़ नहीं थी, वो किसी लड़की के रोने की आवाज़ थी। इस घर में कुछ तो गड़बड़ थी। या तो ये घर हॉन्टेड था, या मायरा कुछ तो बहुत बड़ा राज छिपा रही थी। सच की परछाई। अयान मुंबई लौट आया, लेकिन उसका दिल और दिमाग खंडाला में ही अटका हुआ था। मायरा का रहस्यमयी बर्ताव और उस बंगले की डरावनी रात उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने अपने एक दोस्त रोनित, जो एक क्राइम रिपोर्टर था, से मदद मांगी। यार, रॉयल विला खंडाला, इस बंगले के बारे में कुछ पता कर, अयान ने फ़ोन पर कहा। 2 दिन बाद रोनित का कॉल आया। उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। अयान, तू जिस लड़की के साथ है वो खतरनाक हो सकती है। उस बंगले में 1 साल पहले एक हादसा हुआ था। रिया नाम की एक लड़की की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी। पुलिस ने केस एक्सीडेंट बताकर बंद कर दिया था। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया? लेकिन बंगले में तो मायरा रहती है। यही तो पेंच है, रोनित ने कहा। मैंने पुरानी तस्वीरें निकलवाई हैं। रिया और मायरा जुड़वां बहनें थीं। अयान के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। मायरा की वो छुपाई हुई तस्वीर, उसका तस्वीरों से नफरत करना, उस बंद कमरे से आती रोने की आवाज़। वो आवाज़ रिया की थी। मायरा ने अपनी बहन के बारे में उसे कभी कुछ नहीं बताया। क्यों? अयान बिना सोचे समझे अपनी बाइक उठाकर वापस खंडाला के लिए निकल पड़ा। उसे जवाब चाहिए थे। कातिल कौन?
अयान जब बंगले पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था। मायरा लिविंग रूम में बैठी थी और उसके हाथ में एक फ़ोटो फ्रेम था। उसमें दो एक जैसी मुस्कुराती हुई लड़कियां थीं, मायरा और रिया। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया मायरा? अयान की आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों थे। मायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गई थी अयान, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। किस बात से डर गई थी? रिया की मौत एक हादसा नहीं थी, मायरा सिसकियों के बीच बोली। उसका मर्डर हुआ था। उसने बताया कि रिया का बॉयफ्रेंड समीर एक अमीर और बिगड़ा हुआ लड़का था। वो रिया पर बहुत शक करता था और उसे कंट्रोल करता था। उस रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और समीर ने गुस्से में रिया को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। समीर के पिता के ऊंचे रसूख की वजह से पुलिस ने केस को रफा दफा कर दिया था। मैं 1 साल से यहाँ सबूत ढूंढ रही हूँ अयान, समीर को सजा दिलाने के लिए। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि रिया यहीं है मेरे साथ। वो रोती है, वो इंसाफ मांगती है। वो बंद कमरा रिया का था, मैं उसमें जाने की हिम्मत नहीं कर पाती हूँ, मायरा ने लोते हुई कहा। तभी बंगले का मुख्य दरवाज़ा जोर से खुला। सामने समीर खड़ा था, उसकी आंखों में दहशत थी। तो तुम जासूस बन गई हो? वो मायरा की तरफ बढ़ते हुए बोला। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि अपना मुंह बंद रखो, लगता है तुम्हें भी अपनी बहन के पास भेजना पड़ेगा। समीर ने जेब से एक छोटा सा चाकू निकाल लिया। अयान मायरा के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। उससे दूर रहो समीर। तू कौन है बे? इसका नया बॉयफ्रेंड? चल हट यहां से। समीर ने अयान पर हमला करने की कोशिश की। तभी बंगले की सारी बत्तियां तेजी से जलने बुझने लगी। रिया के कमरे का दरवाज़ा जोरदार आवाज़ के साथ अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और पास रखा एक भारी गुलदस्ता सीधे समीर के सिर पर जा गिरा। समीर दर्द से चिल्लाया और नीचे गिर पड़ा। वो घबराकर उस खुले दरवाजे की तरफ देखने लगा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। रिया, वो कांपती हुई आवाज में बोला। हाँ समीर, वो यही है और वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, मायरा चीखी। डर और हड़बड़ाहट में समीर सब कुछ उगलने लगा। मैंने नहीं मारा उसे, वो खुद गिरी थी, वो मुझे छोड़कर जा रही थी, मैंने बस उसे रोका था, धक्का लग गया, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन मायरा ने चुपके से अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लिया था। समीर का कबूलनामा रिकॉर्ड हो चुका था। मौके का फायदा उठाकर आयान ने समीर को दबोच लिया और मायरा ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। एक नई सुबह पुलिस आई और समीर को उसके कबूलनामे की रिकॉर्डिंग के साथ गिरफ्तार करके ले गई। सालों से बंद पड़ा केस दोबारा खुल गया और रिया को इंसाफ मिलने की उम्मीद जाग गई। जब सब शांत हुआ तो आयान और मायरा बंगले की बालकनी में खड़े थे। घर की वो अजीब सी ठंडक और भारीपन अब खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे रिया की आत्मा को शांति मिल गई हो। शुक्रिया अयान, मायरा ने अयान का हाथ थामते हुए कहा। अगर तुम नहीं होते तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। अयान ने मुस्कुराकर मायरा के आंसू पोंछे। हमारी कहानी की शुरुआत थोड़ी डरावनी थी, लेकिन अंत खूबसूरत होगा, मैं वादा करता हूँ। धुंध अब छट गई थी और घाटी में सूरज की पहली किरणें चमक रही थीं। अयान को अपनी नॉवेल का अंत मिल गया था और मायरा को अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत। उनकी प्रेम कहानी एक अधूरी तस्वीर से शुरू हुई थी, लेकिन अब वो उसे मिलकर पूरा करने वाले थे।